जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। पुराने संसद भवन की ऐतिहासिक इमारत की अंतिम बैठक को संबोधित करते हुए दलगत राजनीति से कहीं ऊपर 75 वर्ष पूर्व रखी गई देश की प्रगति की नींव से लेकर वर्तमान के शिखर तक को समान रूप से छूते और नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। भाषण में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से लेकर वाजपेयी सरकार के अटल इरादों तक का बराबरी से यशोगान किया। नए संसद भवन में आज से कामकाज शुरू हो जाएगा। संसद के विशेष सत्र की पहली और पुराने संसद भवन की अंतिम बैठक कल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के इतिहास को याद किया, कई घटनाक्रमों का उल्लेख किया और गौरवशाली उपलब्धियों का श्रेय सभी को दिया। उन्होंने कहा कि हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन हमने इसे नया स्वरूप दिया है। ब्रिटिश वास्तुकारों सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन और 1927 में बनकर तैयार संसद भवन खुद इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। इस संसद भवन में बने कानूनों ने देश की प्रगति की बुनियाद रखी। कई ऐसे कानून पारित हुए जो बहुविवाह, बाल विवाह, छुआछूत, दहेज जैसी कुप्रथाओं को नियंत्रित करने में सफल रहे। इसी प्रकार आरक्षण, आतंकरोधी कानून, अनुच्छेद 370 को खत्म करने जैसे ऐतिहासिक कानून भी बने। संसद में अब तक 105 संविधान संशोधित हुए। जिले में डेंगू व वायरल फीवर ने लोगों की सेहत पर हमला बोल दिया है। बड़ी संख्या में बुखार से ग्रसित लोगों की प्लेटलेट्स गिर रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अभी नवंबर तक डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर का हमला जारी रहेगा। ऐसे में सुरक्षा ही बेहतर विकल्प है। मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर ने बताया कि रात को सोते वक्त पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। मच्छर रोधी क्रीम का भी प्रयोग करना बेहतर विकल्प है। घर की नालियों और ठहरे हुए पानी में केरोसिन का छिड़काव करें, इससे मच्छरों का लार्वा नहीं बनेगा। खिड़कियों व दरवाजों पर महीन जाली लगाएं। घरों की टंकी, ड्रम, कूलर की नियमित साफ सफाई करें। बुखार होने पर चिकित्सक की सलाह अवश्य लें, इसमें देरी घातक हो सकती है। वाहन चालकों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब स्वचालित ट्रैक पर वाहन चलाकर दिखाना होगा। ट्रैक पर वाहन चलाने में पास होने पर ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। वहीं अब वाहनों की फिटनेस भी ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से ही मान्य होगा। इससे वाहन चालकों को विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। परिवहन विभाग की लगातार आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है ताकि वाहन स्वामी व चालकों को कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े। इसी क्रम में वाहन चालकों के अस्थायी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट शुरू कर दिया गया है। अब स्थायी लाइसेंस के लिए भी स्वचालित प्रशिक्षण ट्रैक बनाया जा रहा है। इसके लिए जिले में ट्रैक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। स्वचालित प्रशिक्षण सेंटर के लिए कार्यदायी संस्था को नामित कर दिया गया है और जल्द ही उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे वाहन स्वामियों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं पर प्रशिक्षण के उपरांत लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा वाहनों की फिटनेस भी स्वचालित फिटनेस सेंटर पर ही की जाएगी। इसके लिए मार्च 2024 की समय सीमा तय की गई है। आरआई सुशील कुमार ने बताया कि स्वचालित प्रशिक्षण सेंटर के लिए कार्यदायी संस्था विभाग की ओर से नामित हो गई है। आइए इस बारे में विस्तार से सुनते हैं आरआई सुशील कुमार को। जैसा कि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, डिजिटल हो गई है, अब जो भी चालन ये वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है तो आधार ऑथेंटिकेशन माध्यम से वो आवेदन करेंगे और घर बैठे वो अपना जो टेस्ट देंगे और उनका टेस्ट में सफलता होने के बाद ऑटोमेटिक उनके मेल पे और मोबाइल नंबर पे मैसेज चला जाएगा जिसको वो लर्निंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं। लर्निंग 30 दिन उपरांत वो परमानेंट के लिए आवेदन करते हैं
जिन्हें कार्यालय पे आते हैं और अपना चालन सक्षमता परीक्षण देते हैं, उसमें सफल होने के बाद उनको परमानेंट लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। आने वाले दिनों में जब उनकी लर्निंग बनती है तो कहीं भी DTI, जैसे हम लोग सरकार के मंशा के अनुरूप जगह जगह हर जिले में DTI खोले जा रहे हैं, जहां पर हल्के मोटर यान के लिए मिनिमम 29 आवर्स का वो प्रशिक्षण लेंगे और उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ऑनलाइन ट्रैक बने रहेंगे जिसमें वो चालन सक्षमता परीक्षण देंगे और सफल होने के बाद वहीं से उनका जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल हमारे यहाँ कई आवेदन आए थे, कुछ उनके मानक है, उस मानक पे अगर खरे उतरते हैं तो इस तरह के ट्रैक किसी कंपनी के द्वारा अगर वो मानक पूरा करते हैं तो इस तरह से उनको जो फिटनेस ट्रैक है उनका आगे प्रक्रिया किया जा सकता है। विघ्नहर्ता सुखकर्ता भगवान श्री गणेश के दरबार सजने लगे हैं। श्री विनायक समिति के तत्वाधान में अग्रवाल धर्मशाला में, वंशी नगर में गजानन सेवा समिति और सिनेमा रोड पर श्री सिद्धि विनायक मराठा मंडल और संडीला, शाहाबाद, पिहानी, पाली, माधवगंज, मल्लावा, भरावन आदि में समितियों की ओर से आज भगवान श्री गणेश का दरबार सजाया जाएगा। श्री विनायक समिति की ओर से अग्रवाल धर्मशाला में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे के साथ विघ्नहर्ता सुखकर्ता भगवान श्री गणेश की मूर्ति मां रिद्धि व मां सिद्धि के साथ विधि विधान से स्थापित हुई। गांव में कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में प्रदेश स्तर पर चयनित 60 ग्राम पंचायतों में यहां की मल्लावा की बांसा और पिहानी की नेदुरा ने अपना स्थान बना लिया। दोनों ग्राम पंचायतों के प्रधान, पंचायत सचिव व DPRO को सोमवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त ने सम्मानित किया। आइए सुनते हैं बांसा के प्रधान संपूर्णानंद सिंह पूनम को। जब किसी ग्राम पंचायत या किसी व्यक्ति को एक सम्मानित किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसको खुशी होती है। और ये पुरस्कार मुझे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया है उसी के तहत मैंने ग्राम पंचायत में अपने काम कराए थे और मेरी एक आदर्श ग्राम पंचायत उसमें चयन किया गया था। उसी में हमको जो काम बताया गया था वो मैंने कराया है। जैसे सबसे पहला मेरा काम है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, जो शायद ये हरदोई की ग्राम पंचायत, एक नेदुरा और एक बांसा, जहाँ तक मेरा नॉलेज है 2 ग्राम पंचायतों में कूड़ा कलेक्शन का कार्य द्वार द्वार हो रहा है। ये मैंने एक ई-रिक्शा खरीदा है। ई-रिक्शे से जो है सफाई कर्मी जाता है और उसमें एक माइक भी लगा हुआ है और उसमें बजता रहता है कूड़ा कलेक्शन को लेकर। उसी से जो है लोग निकल के आते हैं और पूरे ग्राम पंचायत में हर घर पे डस्टबिन दी गई है ग्राम पंचायत की तरफ से। तो इसी तरीके से वो लोग रोज सुबह 8 बजे शुरू होता है और 1 बजे तक कूड़ा कलेक्शन का कार्य होता है। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।